बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 10 गुनहगार औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले में बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे कि इसी दौरान हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो जैसे ही हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, मैं आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब शबे मेराज की रात में जहन्नुम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम के बीच में खड़ा करके उनको दर्दनाक अजाबात दे रहे थे, और ये 10 गुनहगार औरतें दोज़ख के उस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज्यादा चीखो पुकार करती है तो फरिश्ते उतना ही ज्यादा इन पर अजाबात डालते रहते हैं। बस ऐ अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब के अंदर डूबा देखा है तो तब से मैं जहन्नुम के दर्दनाक अजाब की शिद्दत यानी कठिनाई और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नुम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं? तो इसके जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब मैंने जहन्नुम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम के बीच क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं किया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे भी जहन्नुम के बीच में लटका कर रखा हुआ था, और फरिश्ते लगातार इस औरत के मुंह में जहन्नुम का उबलता हुआ और खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ऐ फरिश्तों, इस औरत की ज़बान में जंजीरों को डालकर जहन्नुम के बीच में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो अपनी जुबान से अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस जुबान से ये अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी तो हमने सजा के तौर पर उसी जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नुम में लटका कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तीसरी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपनी पिस्तानों यानी छाती के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नुम के बीच में लटकी हुई थी, और ये औरत जहन्नुम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत अपने शौहर को ताल्लुक यानी संबंध बनाने नहीं देती थी, और ना ही ये औरत अपने शौहर को अपने करीब आने देती थी,
और इसकी इसी हरकत की वजह से इसका शौहर गैर महरम लड़कियों के साथ बिजी होकर गुनाहों के अंदर फंस जाता था। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सजा के तौर पर जहन्नुम के अंदर इस कदर दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसको जहन्नुम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। लिहाजा जिन टांगों से ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर से बाहर निकला करती थी, उसी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नुम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अज़ाब हो रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये अज़ाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव सिंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर यह औरत अपने शौहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राजी करने के लिए बनाव सिंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सजा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसकी दोनों आंखों को निकाल कर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना के रखा था। और जहन्नुम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खोल कर इस तरह बाहर आ रहा था जिस तरह चूल्हे पर रखी हुई हंडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझ पर इस औरत के बारे में बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो हराम के बच्चे को पैदा करके अपने शौहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर इस कदर दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नुम के अंदर सातवीं गुनहगार औरत को देखा तो फरिश्ते उस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे हैं और उस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट काट कर चीर फाड़ कर रहे हैं और फिर उस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर फेंक रहे हैं। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको इस कदर दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए सौंप दिया करती थी। क्योंकि ये औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए सौंपा करती थी, इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नुम की आग के अंदर फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपनी उम्मत की 8वीं गुनहगार औरत को देखा कि फरिश्ते जबरदस्ती जहन्नुम की पिघली हुई आग को उस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिस आग की वजह से उस औरत का पेट और अतड़ियां पिघलकर बाहर गिर रही थी, और फिर फरिश्ते इस औरत को इसी के पेट का निकला हुआ गोश्त और अतड़ियां खिला रहे थे। मेरे पूछने पर फरिश्तों ने मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार और दलाला औरत है जो औरत मासूम लड़कियों को फहाशी, बेहयाई और जिना पर लगाया करती थी और फिर ये उन्हीं लड़कियों के जिना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर इस कदर दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है कि इसी के पेट का पिघला हुआ गोश्त और अतड़ियां इसी को खिलाया जा रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने 9वीं औरत को जहन्नुम के अंदर देखा तो उसका सर खिंजीर के सर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था, और जहन्नुम के फरिश्ते उस औरत को
ایک ہی وقت میں لگاتار 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے بیچ میں نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور الگ الگ انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، یعنی سب سے زیادہ سنکھیا عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔